40 लीटर तो फिर भी बचा ना। जो 40 लीटर पानी बचा वो किसी ना किसी रूप से बाहर निकला, साफ सफाई में, नहाने धोने में, है ना, और किसी ना किसी माध्यम से। और अगर एक व्यक्ति के हिसाब से 40 लीटर निकला तो 10 व्यक्ति के हिसाब से कितना निकला? मेरा एक अनुभव है, भले ही मैं आप सबसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, सबसे छोटा शायद आप सब में से सबसे छोटा हूँ मैं, लेकिन मेरा एक अनुभव है। और एक अनुभव ये है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत करोगे, जो हम इंसान है ना, बचपन से सिर्फ हमने एक ही काम करा है। बुरा मत मानना, उस कैटेगरी में हम सभी आते हैं। हम ना राक्षस प्रवृत्ति के हैं, मानो या ना मानो, हम ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति के हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में जब से पैदा हुए हैं और हमारी आज की तारीख में जितनी भी उम्र है, जिंदगी में हमने सिर्फ लेना जाना है, लेना सीखा है, देना हमने कभी नहीं सीखा। चाहे प्रकृति हो या चाहे कुछ भी हो, हमने सिर्फ लेना ही सीखा है। जानवर पाले कुछ लेने के लिए, खेती करी कुछ लेने के लिए, पेड़ पौधे भी वही लगाए जिनसे हमको कुछ मिलेगा। सही बात है। हमने जो भी आज तक काम किए हैं ना, सिर्फ लेने के लिए किए, कभी कुछ भी देने के लिए नहीं करे। सोच के देखो, आप 550 लीटर पानी तो निकाल रहे हो, 550 लीटर तो पानी आपके घर में आ गया एक दिन में, और 400 लीटर बाहर भी चला गया, लेकिन वो बाहर गया कहाँ ये किसी को नहीं पता। सच्चाई है ना। कोई कह देगा सर वो खेत में जा रहा है, कोई कह देगा सर वो तालाब में जा रहा है या वो नदी में जा रहा है, लेकिन सही मायने में वो कहाँ जा रहा है नहीं पता है। बुरा जल प्रबंधन की हम बार बार बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक दौर था जहां पे हमारे बीच में आप बैठे हैं बड़े बुजुर्ग, आपसे एक प्रश्न रहेगा मेरा, आपने कभी ये सोचा था आज से 30 साल पहले कि ऐसा समय भी आएगा जहां पे हम 20 रुपए लीटर पानी खरीदेंगे? आज है ना, आज 20 रुपए लीटर तो दुकानों पे खुलेआम है। वही अगर पानी की बोतल आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो 70 रुपए की है, और वही अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाओगे तो 150 से 200 रुपए की है। यानी कि वही पानी की कीमत जो हमें फ्री में मिलता था एक समय पे बहुत अच्छा, आज वो हमको मार्केट में इस रेट में मिल रहा है। आज की तारीख में 30 साल पहले क्या था, आज 30 साल बाद क्या है, और अगले 30 सालों में पानी की स्थिति क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, साल 1.5 साल या 2 साल के, आप सोच के देखो अगले 30 साल के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। वो कमा ही सिर्फ इसलिए रहे होंगे कि हम अपने घर में पर्याप्त पानी, क्योंकि हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन प्यासे नहीं रह सकते। हमारा दायित्व तो क्या है कि आप, एटीएम है ना, सभी के पास एटीएम होगा, एटीएम है ना, हम पैसे निकालते हैं। अगर हम खाते में पैसे डालेंगे नहीं तो क्या हम एटीएम से पैसे निकालते रहेंगे तो एक समय बाद क्या होगा, खाली। लेकिन हम पैसे डालेंगे तभी तो निकाल पाएंगे ना। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होना चाहिए। सिर्फ हम पैसे निकालते रहेंगे तो एक समय बाद हमारा खाता खाली हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पानी निकालते रहेंगे ना तो एक समय बाद क्या स्थिति आ जाएगी हम सोच सकते हैं, हमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। समय बहुत ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि दुनिया में भगवान पे तो सबको भरोसा है ना। कितने लोग नहीं मानते, एक बार हाथ खड़ा करना। सभी मानते हैं, सभी मानते हैं ना, सभी मानते हैं। तो अच्छा, जो भगवान है, मेरा हमेशा एक ही लाइन कहना होता है कि हर शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ बोलता है, और जब भगवान की दी हुई चीज़ों पे तो हमें उनका ख्याल रखना ही होगा ना। और आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा शायद हम लोगों से ज़्यादा आपका जुड़ाव है। आप ऐसी भूमि पे रहते हैं जहाँ पे लोगों का, मैंने शुरुआत में बोला था कि सपना होता है यहाँ पे आने का। तो अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान का मतलब क्या है? हर शब्द अपने आप में कुछ बोलता है। भा से क्या हुआ, भूमि, है ना, गा से गगन। भगवान की हम बात कर रहे हैं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और ना से नीर, नल नहीं, नीर यानी पानी। इन सब के बिना सब कुछ संभव, कुछ भी संभव नहीं है। ना आप हवा के बिना रह सकते हो, ना पानी के बिना, ना खाने के बिना, क्योंकि भूमि नहीं होगी तो खाओगे क्या, है ना। तो यानी कि आपका दायित्व है इन सब की सुरक्षा करना, सुरक्षा इन द सेंस कि इनकी केयर करना, इनकी देखरेख करना, चीज़ों का सही उपयोग करना। ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 14वें बिंदु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।